ब्रिजेश सर की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के, हाई स्कूल के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इन सभी कोर्सेस में, सभी क्लासेस में आपको ट्रांसलेशन की कला तो सीखनी ही होती है। और ट्रांसलेशन में दोस्तों बहुत सारे छोटे बड़े लेसन्स होते हैं। एक तो हिंदी टू इंग्लिश में बटा होता है और दूसरे कुछ लेसन्स इंग्लिश टू हिंदी में बटे होते हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे इंपॉर्टेंट लेसन का क्रमिक वीडियो आपको देते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिसमें हमने आपको टाइम एंड टेंस के अंतर्गत 7 पार्ट्स के वीडियो दे दिए हैं। आज हम 8वां पार्ट यानी पास्ट टेंस का चौथा पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम सिखाने चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस से हमारा आशय और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कि वह टेंस जिसमें किसी क्रिया का भूतकाल में निरंतर जारी रहना पाया जाए और प्लस कार्य प्रारंभ कब हुआ ये टाइम भी दिया हो। ये एडिशनल एक चीज हमें ध्यान में बिठा लेना है कि इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों को या इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं जरा देखेंगे। सबसे पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल है, कुछ लोग 30 वर्षों से कश्मीर की सच्चाई छुपा रहे थे। दोस्तों अभी हाल ही में एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को बहुत भा रही है। क्यों भा रही है? क्योंकि हिंदुओं से कोई सच्चाई थी, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स का, जिसे छुपाया गया था मीडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और यह पहली फिल्म है जो मैं महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, जिसका प्रमोशन खुद जनता कर रही है और ये रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाती जा रही है। रिकॉर्ड्स की बात किनारे है दोस्तों, फैक्ट रिमेन्स फैक्ट। किसी भी मैटर में फैक्ट रिमेन्स फैक्ट, यानी जो सच्चाई होती है वो तो सच्चाई होती है और उसे बाहर आना ही होता है। इसे हम दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट हमें ये जानना है कि 30 वर्षों से सच्चाई को छुपा रहे थे, यानी 90 की घटना है, 90 में 91 की, तो इसमें समय भी दिया है दोस्तों 30 वर्षों से। हम लोग 2 घंटे से वहां खड़े थे, तो इसमें हम कहेंगे कि क्रिया कितने देर से चल रही थी खड़े होने की, तो 2 घंटे से दोस्तों। ठीक इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इसमें नहीं शब्द ऐड कर देते हैं, बाकी सारी चीजें एज यूजुअल होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 2 साल से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था, मैं आपको 2 साल से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था दोस्तों। दूसरा, जागृति 4 बजे से गणित नहीं पढ़ रही थी। जागृति 4 बजे से मतलब पढ़ने की क्रिया नहीं हो रही थी जागृति के द्वारा। कब से? तो 4 बजे से। इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करने की बात है, लिखने या बोलने के लिए, तो हमें सबसे पहले दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट लिखना होता है दोस्तों। देन कम्स हैड बीन। यहां पे याद रखना है, यहां सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब मिलती है असिस्ट करने के लिए। देन मेन वर्ब की 4th फॉर्म which is also called ing form of the verb, इसी को हम ing फॉर्म भी कहते हैं। Then comes object और फिर दिए हुए समय के लिए दोस्तों since या for में से एक। अब इसका रूल हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते समय आपको दिए थे, इसका चार्ट भी मैंने बनवाया था, एक बार फिर रिमाइंड करा दे कि पॉइंट ऑफ टाइम हो, अगर निश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और अंत में जो भी टाइम का मेजरमेंट दिया होता है उसको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कुछ लोग 30 वर्षों से कश्मीर की सच्चाई छुपा रहे थे, तो सम पीपल, या फिर आप इसके बदले अ फ्यू पीपल भी कर सकते हैं। हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब एक ही है आपकी, हैड बीन, और छुपाना की अंग्रेजी हाइड या कंसील होता है दोस्तों, आईएनजी के साथ। हाइडिंग द ट्रूथ ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सच्चाई फॉर 30 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर 30 ईयर्स ये जो टाइम का मेजरमेंट दिया है, मात्रक दिया है, उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो देखा आपने, बेहद आसान होते हैं इन वाक्यों का अनुवाद करना। हम लोग 2 घंटे से वहां खड़े थे। खड़े होने की क्रिया एक तो प्रोग्रेसिव थी यानी कंटिन्यू थी, साथ में टाइम भी दिया है दोस्तों
कि कब से चल रही थी खड़े होने की क्रिया? 2 घंटे से। तो आप देख सकते हो वी हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटा 4 घंटा, तो इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया। जबकि निगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको 2 साल से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था। अब वाक्य में अगर निगेटिव सेंस आ जाए तो इसमें हमें बस एक चीज कर देना होता है, ये जो हैड बीन है इनके बीच में नॉट को प्लेस कर देना है, नहीं के वास्ते। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, या तो फिर बीन के बाद नॉट को कर देते हैं या फिर हैड के पीछे कर देते हैं, बट इन दोनों के बीच में नॉट का लोकेशन होता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो मैं आपको 2 साल से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था, इस रूल को फॉलो करें। तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हैड नॉट बीन, सिखाना को टीच, आईएनजी के साथ टीचिंग, यू इंग्लिश कब से नहीं सिखा रहा था? 2 साल से, अगेन फॉर 2 इयर्स। बस इस प्रकार आप करते हैं। जबकि जागृति 4 बजे से गणित नहीं पढ़ रही थी, यहां पे टाइम का जो मात्रक दिया हुआ है 4 बजे से। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, जहां बजे शब्द लग जाए हिंदी में समझे तो वहां पे आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग चले तो जागृति हैड नॉट बीन रीडिंग मैथ्स सिंस 4 o'clock। जागृति हैड नॉट बीन रीडिंग मैथ्स सिंस 4 o'clock। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि वे वाक्य जिनमें प्रश्न के भाव भी दिए होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों, क्या वे लोग जनवरी से लखनऊ में रह रहे थे? क्या वे लोग जनवरी से लखनऊ में? एक तो ये क्या वाले वाक्य प्रश्न बनाते हैं, और दूसरा दोस्तों पढ़ेंगे आप 1 घंटा से वहां क्या कर रहे थे? यही क्या शब्द वाक्य के मिड में भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है। अब इन दोनों के लिए 2 अलग पैटर्न का प्रयोग करना होता है। जिन वाक्यों में क्या पहले आ जाता है उनमें हमें क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करना होता है। यदि करता आया हो, जैसे वे लोग इसमें आप देख रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वहां क्या के बदले प्रयोग करते हैं, उसी से क्या की अंग्रेजी निकल आती है। तो इस रूल से चलेंगे तो क्या वे लोग जनवरी से, तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों हैड दे बीन लिविंग, लिव मींस रहना होता है, लिविंग इन लखनऊ कब से रह रहे थे? तो सिंस जनवरी, जनवरी से, सिंस जनवरी सीजी। और यही चीज अगर हम बीच में क्या को पाते हैं तो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड अगर किसी सेंटेंस के मिड में आता है दोस्तों तो उसकी अंग्रेजी को ही पहले निकाल लेते हैं। जैसे आप 1 घंटे से वहां क्या ढूंढ रहे थे, तो क्या की इंग्लिश पहले निकाल लेंगे, बाकी सारा फार्मूला वही होगा। व्हाट हैड यू बीन सर्चिंग देयर फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर, दोनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो दोस्तों तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या वे लोग जनवरी से लखनऊ में नहीं रह रहे थे, यहां पे नहीं शब्द बढ़ा लेंगे। अब इसमें आपने देखा क्या भी आ गया जो इंट्रोगेटिव की पहचान है, और नहीं आ गया जो निगेटिव की पहचान है, और दोनों को मिलके हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से इसके अंदर जो नहीं आ गया इसकी अंग्रेजी नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और ये फॉर्मूला, ये पैटर्न टेंस के सभी 12 पार्ट में आप अप्लाई करते हो, ये ध्यान रखना। तो इस नियम से चलेंगे तो फिर हैड दे नॉट बीन, बस इसमें नॉट पड़ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसका आप अपने व्यवहारिक अपनी डायरी में इसे नोट कर लें। एटलीस्ट मैंने आपको बताया था कि एक डायरी और एक पेन रखा करें और उसमें जो फार्मूला है उन्हें नोट करते चलिए, चैप्टर वाइज या वीडियो वाइज, और फिर उन पर आधारित कम से कम 2 वाक्य तो निश्चित रूप से अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 वाक्य थ्रो कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुने और फिर इसका अंग्रेजी करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम ये समझ सकें कि आप में से कितने लोग इंटरेस्ट के साथ फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि
मोदी जी 2 घंटे से यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे थे। मोदी जी 2 घंटे से यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे थे। दूसरा वाक्य नोट करें आप लोग, वे लोग 30 मिनट से इस बागीचे में टहल रहे थे। वे लोग 30 मिनट से इस बागीचे में टहल रहे थे। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और यदि आप अंग्रेजी सीख पा रहे हो या हमारे थ्रू आपको सीखने में मदद मिल रही हो, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ना भूलें, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके नए वीडियोस के। और इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।